नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार आज 2 जनवरी 6 नई घोषणा सामने आ रही है। बड़ी घोषणा ऐलान दोपहर 4 बजे तक। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। आज शाम 4 बजे तक हरियाणा से 6 जबरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति व सीवरेज कनेक्शन अब 7 दिन के अंदर जारी करना होगा। इसी तरह किसी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जलने पर उसे 6 दिनों में ठीक करना होगा। नए साल के पहले दिन जन स्वास्थ्य विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करने की मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के तहत पानी व सीवर का डुप्लीकेट बिल 3 दिन में जारी किया जाएगा। पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो व सीवरेज में ब्लॉकेज या मेन होल से ओवरफ्लो होने की समस्या को भी 7 दिनों में ठीक करना होगा। वहीं पंपिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, किसी भी तरह वितरण प्रणाली में खराबी या छोटी मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली 3 दिनों में ठीक की जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जलना, HT-LT लाइनों में खराबी की बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति 6 दिनों में बहाल करनी होगी। ट्रांसफार्मर जलना, बिजली की दूसरी बाधाएं जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से ठीक की जानी है। इसी तरह जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा। प्रदेश में खुदाई के बाद पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने की स्थिति में 30 दिन में दुरुस्त करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब जलापूर्ति और सीवरेज का कनेक्शन 7 दिन में मिलेगा। खेत में लगे ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जलने पर 6 दिन में ठीक होगा। तो ये बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो संशोधित सीईटी की पॉलिसी जारी कर दी गई है। मार्च में सीईटी के होने की संभावना है, क्योंकि अभी तैयारियों के लिए सरकार को समय चाहिए। फरवरी में निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में परीक्षा के लिए समय मांग सकती है। हालांकि पंजीकरण जनवरी में शुरू हो सकते हैं। तो मार्च में सीईटी संभव है। सीईटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। एक बार सीईटी पास अभ्यर्थी 3 साल तक वैधता रहेगी। ग्रुप सी सीईटी के लिए पात्रता 12वीं और ग्रुप डी के लिए कक्षा 10वीं योग्यता होगी। आर्थिक और सामाजिक आधार के अब नहीं मिलेंगे अतिरिक्त 5 अंक, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको सीईटी से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब सरकार से पंचायती राज विभाग में जोड़ों के सुंदरीकरण के नाम से अलग से ग्राम पंचायतों को कोई बजट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत अपने स्तर पर गांव के जोड़ों की मिट्टी छटाई का काम ग्राम पंचायत की मदद से ही करा पाएंगी। ग्राम पंचायतों को 21 लाख रुपए तक की ग्रांट अपने स्तर पर खर्च की अनुमति रहेगी। इससे अधिक की राशि के काम के लिए ई टेंडरिंग से ही काम पंचायती राज विभाग कराएगा। भिवानी जिले में 23 गांव के जोड़ों के सुंदरीकरण का काम करोड़ों के बजट से पंचायती राज विभाग करा चुका है। हालांकि इन जोड़ों का काम भी पूरा हो चुका है, मगर अब गांव के प्राचीन जोड़ों की हालत खुद ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही सुधरवाएगी। इसके लिए अलग से सरकार ने बजट का प्रावधान बंद कर दिया है। भिवानी जिले में कई ग्राम पंचायतों ने पंचायती राज विभाग के पास गाँव के जोड़ों की गंदगी छटाई और उनके सुंदरीकरण का प्रस्ताव भेजा है। इस पर विभाग ने ग्राम पंचायतों को ये कार्य अपने मद से ही कराने के लिए हिदायतें दी है। तो अब ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर ही जोड़ों की मिट्टी छटाई का काम करवा सकेंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जनवरी महीने में इस बार सूखी ठंड नहीं पड़ेगी। जब मौसम विशेषज्ञों की माने तो जनवरी महीने के पहले पखवाड़े में बीच बीच में कड़ाके की हार्ड कंपका देने वाली ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। 5-6 जनवरी के दौरान हरियाणा के उत्तरी के साथ कुछ पूर्वी जिलों में बूंदाबांदी बारिश की संभावना भी है। तो 5 और 6 जनवरी को वर्षा के आसार बन रहे हैं। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। डीएपी उर्वरक पर 3500 रुपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त सब्सिडी को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब अभी डीएपी खाद का 50 किलो का बैग 1350 रुपये में ही मिलता रहेगा, रुपये में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए सीईटी पॉलिसी अधिसूचित कर दी गई है। फीस भी तय कर दी गई है। 3 साल के लिए यह लागू रहेगी। अब पुलिस होमगार्ड की भर्ती भी सीईटी से होगी। तो ये पद सीईटी से बाहर रहेंगे। शैक्षणिक पद पीआरटी, टीजीटी ये पद बाहर रहेंगे। भूतपूर्व अग्निवीर ये बाहर रहेंगे। और सीधी भर्ती के ग्रुप डी के सभी पद इससे बाहर रहेंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी के तहत मैट्रिक से कम है, वो सीईटी से बाहर रहेंगे। तो ग्रुप सी के लिए योग्यता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं समकक्ष या अतिरिक्त योग्यता के साथ मैट्रिक होगी। ग्रुप डी के लिए योग्यता मैट्रिक या 10वीं पास होगी। स्कूली शिक्षा के लिए आज से वर्ष 2025 काफ़ी अहम है। इस साल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जा रही
4 और कक्षाओं की नई पाठ्य पुस्तकें आएंगी। चौथी, 5वीं, 7वीं व 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें नई शामिल होंगी। तो चौथी से 8वीं तक के बच्चे भी पढ़ेंगे नई पाठ्य पुस्तकें। नए शैक्षणिक सत्र से एनईपी की सिफारिशों के तहत तैयार की जा रही है स्कूलों के लिए नई पाठ्य पुस्तकें। बाल वाटिका सहित पहली, दूसरी, तीसरी व छठी कक्षाओं की पुस्तकें पहले ही आ चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से 6 बड़ी घोषणाएं शाम 4 बजे तक। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।